पेपर लीक का मामला पूरे देश में गूंज रहा है। ये बेदीराम का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। सुना है? कौन है बेदीराम? माफिया। कौन से माफिया? शिक्षा पेपर लीक माफिया। पेपर लीक माफिया। ये बेदीराम और कौन है, और जरा बताएंगे देश को? मेरे को तो यही जानकारी है। बेदीराम जो है, बेदीराम पेपर लीक में पहले फंस चुके हैं और आपके सहयोगी ओपी राजभर जी की पार्टी के विधायक हैं, है कि नहीं? ये जानकारी नहीं है। आप मैं बता देता हूं उनका परिचय, मैं देश को बता देता हूं, चाल चरित्र और चेहरा जान लीजिए। पहले आपको बता दूं, ये है चुनाव लड़ने के दौरान विधायक बेदीराम के द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था, वो शपथ पत्र के मुताबिक जो राजभर जी की पार्टी के विधायक हैं, उनके ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज रहे। अब उनका नाम नीट पेपर लीक केस में भी आया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई। रेलवे और पुलिस भर्ती में पेपर लीक से जुड़े हुए 8 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं जनाब के ऊपर, ये मान्य है, विधायक हैं। और जो नीट पेपर लीक केस में जब इनका नाम सामने आया तब ये खुलासा हुआ। और शपथ पत्र के मुताबिक जो इन्होंने जिक्र किया है कि कुल मिलाकर इनके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हैं और उनमें से 8 मामले जो हैं वो पेपर लीक से जुड़े हुए। 2009 में जयपुर में रेलवे भर्ती पेपर लीक को लेकर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक करवाने के मामले में एसटीएफ भोपाल ने मामला दर्ज किया था। इसी के साथ साथ 2006 में रेलवे का पेपर लीक कराने के मामले में लखनऊ के किशन नगर में बेदीराम पर गैंगस्टर एक्ट लगा। 2008 में रेलवे का पेपर लीक कराने में गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हुआ और 2014 में पेपर लीक कराने के मामले में बेदीराम पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पेपर लीक मामले में ये गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 21 अगस्त 2014 को यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट में बेदीराम की लखनऊ जौनपुर में 8 प्रॉपर्टियों को कुर्क किया। 8 प्रॉपर्टी। आपके सहयोगी ओपी राजभर जी की पार्टी के ये माननीय विधायक हैं, इनके ऊपर ये गंभीर आरोप हैं। कैसे लगा माननीय का ट्रैक रिकॉर्ड पेपर लीक को लेकर? नहीं, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है जी, कि कितना भी बड़े से बड़ा आदमी होगा वो बख्शा नहीं जाते हैं। एक बात। दूसरी बात में वीडियो इनका जो आपके अनुसार, आपने इनका वीडियो देखा जो वायरल हो रहा है? हाँ, उसको भी आपके अनुसार प्ले करवा दीजिए। 2006, 2008, 2010 कांग्रेस की सरकार, इन्होंने इनके खिलाफ क्या एक्शन दिया? 2014 में हमारी सरकार। सर, आपके सहयोगी ने तो उनको टिकट थमा दिया और मंच से खड़े होकर इनकी पैरवी कर रहे हैं आजकल। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है, जुगाड़ तो बना ही देंगे। 2014 पेपर लीक से जुड़े सभी 8 मामलों में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है और आपके सहयोगी इनको टिकट देकर विधायक बना रहे हैं। दिखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं, सबको नौकरी इन्होंने दिया। तिलक जी, मैं जो बात आप जो कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, आरोप तय हो चुके हैं। सर, मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। टिकट किसने दिया सर? कांग्रेस ने क्या करा? टिकट किसने दिया सर? कांग्रेस। अब आप कहेंगे इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। मैंने आपसे पूछा कि टिकट किसने दिया सर? किसने दिया? हमने नहीं दिया। किसने दिया सर? किसी भी राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी है, वो हमारी सहयोगी है और वो किसी अपने कार्यकर्ता को टिकट दे रही है। किसी को भी टिकट दे सकती है सर? नहीं, अरे वो उसका मामला। दूसरी, अच्छा, उसका मामला है। पहले मैं और अगर ये कांग्रेस से विधायक होता है या सपा से विधायक होता है ये शख्स, तो सर मेरी बात तो सुनो। तो आज आप देश का कानून ये है कि जेल में रहकर भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। तो आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हो सर? सर, हमने नहीं दिया। आप बात फिर आप इस पर सीधा, जब हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है, हमने दिया ही नहीं है। अगर आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, अगर वो हमारी किसी पार्टी के गठबंधन का हिस्सेदार है तो उससे जवाब नहीं होगा। अब आप अगर ये बात बताओ ना, यानी आप कह रहे हैं आप लोगों का कोई लेना देना नहीं कि अगर ये अपने दल के किसी भी एक भी व्यक्ति का उदाहरण बता दे जिसके खिलाफ कार्रवाई की हो, जिन्होंने देश में वो आतंक मचाया है। प्लीज, इस वक्त देश आपको सुन रहा है। अनिल गोयल साहब, बतौर बीजेपी नेता मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, और सबका ऑडियो अभी नीचे रहेगा। मैं सबसे पहले आता हूं शिक्षा मंत्री के तर्क के ऊपर। उन्होंने ये तर्क दिया था, कुछ अलग अलग घटनाएं हुई जो कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा, तो जरा देश को बताइए कि जांच का दायरा 6 राज्यों तक कैसे पहुंच गया? तिलक जी, जहां जहां से जानकारियां कलेक्ट हो रही हैं, जैसे जैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, जैसे जैसे एक दूसरे से लिंक के साथ जुड़ रहे हैं, तो यानी आप मानते हैं पेपर लीक हुआ? नहीं, मेरी बात सुनो ना। जिस तरीके से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उस आपने माना पेपर लीक हुआ? जो तिलक जी, मेरी बात सुन तो लो। आप एक बात को बार बार कह रहे हैं तिलक, पेपर लीक के लिए जी गड़बड़ी हुए है तभी ये सब कार्रवाई हो रही है। गड़बड़ी नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती। गड़बड़ी लीक हुआ, पेपर लीक का मतलब समझते हैं सर आप? मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री ने दूसरा तर्क दिया
आराम से पसीना पहुंचिए। शिक्षा मंत्री ने दूसरा तर्क दिया कि बिहार में पेपर लीक के सबूत। तो सवाल मेरा फिर वही है कि राज्यों में पेपर लीक के, दूसरे राज्यों में पेपर लीक के सबूत कैसे मिल रहे हैं? वो तो सिर्फ बिहार की बात कह रहे थे गोयल साहब। नहीं, जब बिहार में मिले थे तो बिहार की कह रहे थे, अब जहां जहां मिल रहे हैं वहां बात को कह रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं? अब मैं वही बात कर रहा हूं ना जी, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल। नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं? नहीं, देखो तिलक जी, जो चीज है वो आप सबके सामने, हमारे सामने भी है। इसमें मेरे कुछ कहने या ना कहने से चीजें बदल क्यों नहीं सर? है। आप बता नहीं सकते देश को कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम राज्यों से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। ये एनटीए का फेलियर है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल साफ जो, और अगर एनटीए का फेलियर के साथ साथ में एनटीए पर कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है सर? एनटीए डीजी चेंज करे गए हैं। बात आपको ये खत्म? जानकारी नहीं, बात खत्म नहीं है। तो सर नीट की परीक्षा, नहीं, एक मिनट, आप मान रहे हैं कि नीट की परीक्षा लीक हुई है कि नहीं? मैं बस यही सवाल, मेरी सुई वहीं अटकी है। 12 जून तारीख शुरू होती है, 12 जून एनसीईटी का पेपर रद्द हुआ, वजह तकनीकी समस्या। 18 जून यूजीसी नेट पेपर रद्द, डार्क वेब पर लीक, वजह। 25-27 जून CSIR यूजीसी नेट पेपर स्थगित, समस्या लॉजिस्टिक। उसके बाद नीट पीजी तारीख थी 23 जून, स्टेटस स्थगित, क्यों रद्द हुआ? एहतियातन। 5 मई नीट यूजीसी रद्द करने की मांग, पेपर लीक की आशंका। बोलिए सर, मैं गलत हूं? ये तो अभी हाल ही की बात है सर। तिलक जी, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, और गड़बड़ी हुई है तभी ये सब चीजें आ रही हैं सामने, तभी इन सब पर एक्शन हो रहा है। तो सर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द करने में समस्या क्या है? नहीं, देखो अब जो चीज है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नेट को लेकर तो कुछ नहीं कहा था? नहीं तिलक जी, तो आपने बिना जांच के उसे रद्द क्यों किया? तिलक जी, आप जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो सारे कानूनों को ध्यान में रखते हुए वो सब काम कर रहे हैं जिससे कि माफिया के मन में डर बने। क्या आपने इसे इज्जत का सवाल बना लिया जैसा विपक्ष कह रहा है? हमारी कोई इज्जत, हमारी इज्जत है देश का भविष्य है। तो यही देश का भविष्य सड़कों पर दिखाई दे रहा है सर। सर तिलक जी, हमारी जो ये इज्जत का सवाल है वो ये है कि हम पेपर ऐसे करा पाए जिससे बच्चों में विश्वास भी जगे और पेपर पारदर्शिता हो, किसी भी किस्म की पेपर के अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो। और ये जो लाठीचार्ज हुआ NSUI पे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोयल साहब, लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हैं गोयल साहब। हाँ, आप लोग भी तो विपक्ष में होते थे तो इसी तरह का प्रदर्शन करते थे। सर मैं, प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। हाँ। आवाज उठाना विपक्ष का अधिकार है। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का विपक्ष का अधिकार नहीं है। कहाँ कानून, किसने कानून व्यवस्था हाथ में ली? संतोष जी, आपने अगर वहां पर पुलिस ने जो भी निर्देश दिए होंगे उनका उल्लंघन करा होगा, धारा 144 का आपने उल्लंघन करा होगा। अच्छा, तो आपने कभी धारा 144 लगी तो आपने कभी प्रदर्शन नहीं किया? तो लाठीचार्ज हुए, हमारे टाइम में भी लाठीचार्ज हुआ है, हमारे टाइम पानी की बोतल। तो आप मतलब बदला ले रहे हैं? गैस किसने बदला नहीं ले रहे? हाँ। ये एक व्यवस्था है, बदला लेना नहीं है। लाठी चलाना व्यवस्था है? नहीं, प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें तो उनको परमिशन है। अगर वो वहां पर तो बोलना चाह रहा था जो आपने अभी दिखाया लाठीचार्ज, पहले तो इसमें मेरा कमेंट ले लीजिए कि यह सरकार अपने विरुद्ध कोई भी अच्छी बात सुनना नहीं चाहती। विपक्ष की हर आवाज दबाना चाहती है। NSUI के पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन में जिस तरह से लाठीचार्ज आपने दिखाया, क्या लोकतंत्र में ये उचित है? जिस तरह से किसानों के ऊपर गोली बारूद और गैस के गोले, जिस तरह किसानों के साथ अत्याचार किया है इन्होंने, इस सरकार ने, क्या ऐसा लोकतंत्र में होना चाहिए? आप किसी की आवाज इस तरह से दबाएंगे?